400 बिलियन US डॉलर के जीडीपी के साथ महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। राज्य की राजधानी मुंबई को देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र बॉलीवुड के सपने, चहकते बाजार और खूबसूरत बीचेस का घर है। लेट्स नो हाउ महाराष्ट्र बिकम्स रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। द हिस्टोरिकल फाउंडेशन। महाराष्ट्र की हिस्ट्री बहुत ही रिच है। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य ने महाराष्ट्र में बिजनेस को इस्टेब्लिश किया था और एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया, जो कि भविष्य में समृद्धि का कारण बन गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार में भी मुंबई देश का फाइनेंशियल हब बन चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। इंडिपेंडेंस के बाद महाराष्ट्र ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अपनाया। मुंबई में क्लोथिंग इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग ये सब तेजी से बढ़ने लगी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1875 में BSC यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना हुई थी, जिसने पैसा और इन्वेस्टर को आकर्षित किया। अकेले मुंबई में भारत की कई सारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि SBI, HDFC, LIC, RBI के ऑफिसेस है। सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा, रिलायंस, L&T, गोदरेज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज का हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में ही देखने को मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि मुंबई सिटी अगर एक दिन के लिए बंद हो तो देश को 3000 करोड़ का लॉस हो जाता है। आज महाराष्ट्र अकेला देश की GDP में 15% का योगदान देता है और यह इतना अमीर है कि पूरे पाकिस्तान की GDP को पीछे छोड़ता है। महाराष्ट्र सिर्फ इंडस्ट्री और फैक्ट्री से आगे नहीं बढ़ा है, टेक्नोलॉजी में भी महाराष्ट्र लीड करता है। पुणे और मुंबई जैसी सिटीज में IT हब है। वही टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स और फार्मिंग को भी प्रमोट करता है। इंडिया में फार्मिंग बहुत सारे स्टेट्स में करी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में कैश क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, हल्दी, टोबैको इन सब की फार्मिंग की जाती है और इसलिए इस स्टेट के GDP का एक बड़ा हिस्सा फार्मिंग से आता है। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी खास ख्याल किया गया है। महाराष्ट्र में टोटल 40 पोर्ट्स है, जिसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू और मुंबई जैसे पोर्ट है, जहाँ से पूरे देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है। वही 38 एयरपोर्ट्स है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पुणे एयरपोर्ट भी शामिल है, जहाँ से पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र के मुंबई में ही इंडियन रेलवे की शुरुआत की थी। वैसे ही रोड्स एंड पोर्ट्स को भी डेवलप किया। उसके बाद स्टेट में गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग बसने लगे, जिससे बिजनेस को चालना मिली। ब्रिटिश सरकार ने मुंबई में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत की, जिससे बना हुआ कपड़ा यूरोप तक जाने लगा। देश में बनने वाली 60% मूवीज मुंबई में ही बॉलीवुड में बनती है। मुंबई में बसी हुई न्यूज और मीडिया इंडस्ट्री से एक बड़ा हिस्सा स्टेट के GDP में जाता है। वही पुणे जैसी सिटी को IT और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब माना जाता है। पुणे सिटी में लगभग सारी बड़ी IT कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर इन कंपनीज के ऑफिसेस है और ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, मर्सिडीज, हुंडई, टोयोटा, हीरो इन सब कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। फ्रॉम एंशियंट ट्रेड रूट्स टू मॉडर्न टेक हब्स, हार्ड वर्किंग लोग, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एंड कांस्टेंट रीइन्वेंशन की वजह से आज महाराष्ट्र देश के सबसे अमीर राज्य के रूप में उभरा है। इसकी सफलता इस राज्य के लोगों और नेताओं के संघर्ष और डेडिकेशन का परिणाम है। शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स ऑन Maharashtra's future and also subscribe to the channel for such more informative videos. Thank you.